नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक आने वाले समय में जो प्रिकॉशन लेना है, जो प्रिकॉशंस सरकारी हिसाब से बताई गई है, क्योंकि अब जो आइसोलेशन पीरियड होंगे वो घर में आइसोलेट किया जाएगा और घर के लोगों को इस तरीके की प्रिकॉशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रिकॉशन लेना है ये मैं अब आपको बताता हूँ। ये हर एक घर के हर इंसान को कोविड-19 से बचने की प्रिकॉशन लेना पड़ेगी। एक 3 लेयर का जो मास्क आता है N95, जो मास्क रहता है, जो फेस पे, नाक, मुंह को अच्छे से कवर किया रहता है, ये जब भी घर का व्यक्ति कहीं बाजार जाएगा उसे मतलब पहनना है। सेकंड, कि पैरों में प्लास्टिक चप्पल्स, स्पंज की जो चप्पल्स होती हैं, स्लीपर्स होती हैं, यह पहन के मार्केट में जाना है। मैं उसको भी बताऊंगा क्यों, लेकिन चप्पल पहन के जाना है। और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी रखना है दुकान पे यदि जाते हैं तो। और दुकान पर जाने के बाद कृपा करके आपको जो चीज़ सामान चाहिए उसी को हाथ लगाएं। अननेसेसरीली हाथ लगा के दूसरी किसी चीज़ को नहीं देखें। जो आप घर से लिस्ट बना के लाए हैं वही सामान आप खरीदें। खरीदने के लिए उसी को देखें। और उस समय हमें अपने चेहरे को बार बार हाथ नहीं लगाना है, या वैसे भी हाथ नहीं लगाना। जब मास्क लगा है तो चेहरे को नहीं हाथ लगाना है बाजार जाने के बाद। फिर हमारे बैग में, हैंड बैग में एक छोटा सैनिटाइज़र होना चाहिए जो 70% अल्कोहल का होता है, और जिसको कभी भी हम जैसे सामान देखें दुकान में, उसके बाद सैनिटाइज़र से अपना हाथ धो लेना है, साफ कर लेना है। और जो मटेरियल है आपके शरीर के कांटेक्ट में आया है मार्केट से, उसको प्लास्टिक बकेट में रख ले। 2 बकेट होना चाहिए, एक अंदर की बकेट जो रोज़ धोने के काम आएगी, एक बाहर की बकेट जो भी धोई जा सकती है, और उसमें सामान रख के घर ले आना है। इसके बाद में आपको एटीएम कार्ड या ऐसे जो दूसरी हमारे पास सामान की दूसरी लिस्ट रहती है क्या, और जब वापरेंगे तो एटीएम मशीन पे कीबोर्ड रहता है, उसको भी सैनिटाइज़र से हम क्लीन कर सकते हैं, फिर उसे टच करना है। और बाज़ार जब ही जाएं जब बहुत ज़रूरी हो, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार आवश्यकता होने पे ही हमें बाज़ार जाना है। इसके बाद में हमें पेमेंट मेथड बाज़ार में क्या करना है, तो मोबाइल में जो डिजिटल पेमेंट है, या जीपे या पेटीएम या भीम पे, भीम ऐप या यूपीआई, इनसे जो भी हमें पेमेंट करना है वो। और पेपर करेंसी से हमें बचना है, बिकॉज पेपर करेंसी कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकती है। तो अब इसको क्या करेंगे कि यदि हमें पेमेंट देना है तो सामान ले लें उस पेमेंट दिए हुए अमाउंट का, दुकानदार से वापस पेमेंट हमें नहीं लेना है। ये एक ज़रूरी है। इसके बाद में यदि शॉपकीपर से सामान का पैसा बच गया है तो वो लिख के रखेगा, अगले बार उसका हिसाब हो जाएगा। मतलब ये कि या फिर उसका बचा हुआ कोई सामान आप ले लें जिससे उसे पेमेंट वापस नहीं लेना पड़े। इसके बाद में आप घर आ जाते हैं तो घर में क्या क्या करना है कि जो हमारे कपड़े हैं वो आते से
सर्फ में या किसी साबुन के पानी में डाल के धोना है, सुखा के आयरन करना है, ठीक है। और यदि हमारे पास करेंसी भी आई है, उसको भी हम दोनों तरफ हॉट आयरन से आयरनिंग कर सकते हैं। कॉइन्स जो मिले हैं या कॉइन्स रहते हैं, उनको हम 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र में डाल के और उनको सुखा लें, पोंछ लें, और उसके बाद में हमारे दोनों हाथ हम साबुन से 20 सेकंड के लिए अच्छे से साफ करके धो लें। अच्छा, लिफ्ट यदि हम जाते हैं पब्लिक में, लिफ्ट वगैरह होती है, तो मैं सलाह तो ये दूंगा कि आप मतलब स्टेयर्स को यूज़ करें और लिफ्ट से बचें। लेकिन लिफ्ट वापरना ज़रूरी हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से लिफ्ट के स्विच को टच करेंगे कोहनी से या पेन से या पेपर रख के, और फिर उस बटन को टच करें। और लिफ्ट में जो एंट्री होती है, तो वहाँ भी 6 फीट के हमें डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अब घर आ जाते हैं, तो घर में क्या होना चाहिए कि हमें दरवाजे खुद नहीं खोलना है, टच नहीं करना है। कोई मेंबर है वो दरवाज़ा खोलेगा अंदर से, और पूरा जो मटेरियल लाए हैं वो दरवाजे के पास रख दें, टेबल पे या बॉक्स में, और सीधे आप वॉशरूम जाइए, अपने हाथ धोइए, चेहरा धोइए कम से कम 20 सेकंड तक, और वहीं अपने कपड़े निकाल कर उनको डिप कर दीजिए, डिटर्जेंट जो भी सॉल्यूशन है आप वापरते घर में। अब वो आपके पास कुछ प्लास्टिक जो चप्पल पहन के गए थे स्लीपर, उसको भी आपको डिटर्जेंट सॉल्यूशन से धो लेना है और कोने में सूखने के लिए रख दीजिए। यानी समझे आप, मैं आपको बोला था स्लीपर पहन के बाजार जाना है, उसका उद्देश्य है कि जब आएंगे तो इजीली वॉशेबल होती है, उसके बाद ही उसे घर में रखना है। अब घर में बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे फ्लोर है, उसको भी आप मतलब कम से कम 2 बार फ्लोर को डेटॉल, सेवलॉन जो भी 3% सॉल्यूशन आता है, लाइसर आता है, लाइजर सॉल्यूशन, उससे भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, फ्लोरिंग को वॉश मतलब मॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आप हैंडल और डोरबेल जो भी होती है घर में, उसको 70% अल्कोहल आता है, उस लिक्विड से पोंछें और साफ करें। और किचन के अंदर जो किचन वेयर्स होते हैं, डिश वगैरह, डिश वॉश लिक्विड आता है, उससे आप उनको साफ करें। और अपने जो कपड़े हैं उनको इमीडिएटली किसी डिटर्जेंट पाउडर में पानी में घोल के जैसे ही बाहर से आए डाल दीजिए और सुखा दीजिए। और अपने टॉवेल को और जो अंडर गारमेंट्स हैं जो डेली वापरते हैं, उनको जब आपको समय मिले उनको धोइए डिटर्जेंट में और सुखाइए। यानी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सरकार की नीति, या आपको प्रिवेंशन करना है, आगे जाके मतलब आइसोलेशन में रह के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब घर के सामान के अलावा सब्जी वगैरह ले आए, फ्रूट्स ले आए, तो सब्जी के लिए आपको क्या है कि उनको भी डिसइंफेक्ट करना रहेगा। लेकिन ये निर्भर करता है आप किस तरीके की सब्जी लाए हैं। यानी फ्रूट्स लाए हैं तो उसको कुनकुने पानी में बेकिंग पाउडर आप वो डालिए 1 चम्मच, और उसमें 10 मिनट गला दीजिए और साफ़ कर दीजिए। याद रहेगा, बेकिंग पाउडर उसमें 2 चम्मच डाला और उसके बाद उसमें सब्जी वॉश कर ली। और जो दूसरा सामान है जिस कंटेनर वगैरह, वो 2% डिटर्जेंट सोप वाटर में भी आप कर सकते हैं और फ्रिज में रख दीजिए आप। और जैसे आप दूध का पैकेट लाए हैं, सामान्य रोज़ आता है दूध का पैकेट, या आप लेके आते हैं बाज़ार से, तो इस दूध के पैकेट को 2%
डिटर्जेंट जो सॉल्यूशन आता है जिसमें आप हाथ भी धोएं और टेप वाटर में उसको साबुन लगा के अच्छे से धोएं 2%, बहुत माइल्ड सोप से, और फिर उसको रख देवें और फिर आप उसको खोलें और उबालने के लिए दूध वापस सकते हैं। और दूध वाला जब दूध आता है उससे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखें। अब ये वहाँ बर्तन रख दें, वो दूध वाला उसमें दूर से दूध डालें, आप देखते रहें, और जब वो चला जाए तो उसको अंदर दें। अनपैक्ड फूड मटेरियल जो रहते हैं इनको आप साफ करके धो सकते हैं, और ये प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं इनको कम से कम आप 72 घंटे दूर रखें, बार बार उसको टच नहीं करें। और जो भी आप परचेस करना चाहते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स मार्केट से, मिठाइयाँ और बाकी चीज़ें, उनको भी आपको डिसइंफेक्शन करके रखना है। और जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनको कम से कम 72 घंटे तक टच नहीं करना है। अब मैं एक रफ आइडिया दूंगा, याद तो आप लोगों को रहे नहीं रहे, लेकिन सरफेसेस पे जैसे एल्यूमिनियम की सरफेस है तो ये 2 से 8 घंटे तक वायरस उस पर रह सकता है। लकड़ी है उस पर 4 दिन तक, प्लास्टिक है 2 से 5 दिन, 4 दिन, मेटल है 5 दिन, कुंडी है या दूसरी मेटेलिक चीज़ें हैं या तपेली वगैरह, और पेपर जो रोज़ आता है ये भी 3 घंटे से 5 दिन तक। अब कम से कम 3 घंटे तो इसको हाथ नहीं लगाना है। सिरेमिक सामान है वो 5 दिन तक, स्टील वगैरह है 2 से 1 महीना, 2 से 28 दिन, मतलब इस पर इन्फेक्शन रह सकता है। ग्लास मटेरियल है 4-5 दिन। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया है, अब धीरे धीरे हम मतलब हमारे जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया है। इसलिए हमें मतलब ये चाहिए कि हम मतलब अब आइसोलेशन जो पहले भर्ती करके किया जा सकता है वो होम आइसोलेशन भी अलाउ करेंगे। घर के लोग उनको एक अलग से व्यवस्था दे देंगे और उनकी केयर करेंगे, लेकिन डिस्टेंस वगैरह और जो भी मैंने बताया आपको वो सब उसको फॉलो अप करेंगे। और ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डिसइंफेक्शन प्रोटेक्शन ये तो हमें खुद ही करना है, ये कोई आके आपको पुलिस वाला नहीं कराएगा। आपकी खाने की चीज़ें, आपके वेजिटेबल्स है, आपका घर है, आपकी घर की वस्तुएं हैं, इनको कौन देखेगा? खुद आपको देखना है। तो मित्रों घबराएं नहीं, अब ये होम आइसोलेशन से आगे जब ट्रीटमेंट चलेगा तो इस जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड करने से रोका जाए। दीज आर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो जारी की गई हैं घर के आइसोलेशन में और बाकी डिसइंफेक्शन में क्या क्या ज़रूरी है मैंने आपको बताया। अब सोचता हूँ कि इसको 1-2 बार सोचेंगे आप, चाहे तो पेन डायरी लेकर लिख लें क्या करना है, कैसे करना है, और उसको फॉलो अप करें। ये हमें मतलब आगे भी लॉकडाउन के बाद या पार्टली लॉकडाउन रहता है तो भी हमें सावधानी लेते रहना है। थैंक यू मित्रों सुनने के लिए। और भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आएगा समय समय में मैं दूसरे लेक्चर्स में और क्या सावधानी ली जा सकती है बताऊंगा। नमस्कार, जय भारत।